रखने वाला कौन है? ये वही है जब रब से मुलाकात के लिए मेराज की रात में जाए, अल्लाह अकबर, तो बैतुल मुकद्दस के अंदर अंबिया सफे बना करके खड़े हो जाए और अर्ज करें, परवरदिगार अपने महबूब के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ा दे ताकि हमें मुक्तदी होने का शर्म मिल जाए। हाँ, ये वही है जब मेराज की रात में जाए तो फरिश्ते आसमानों पर अर्ज करें, मौला अपने महबूब के पीछे 2 रकात नमाज पढ़वा दे ताकि हमें मुक्तदी होने का शरफ मिल जाए। हाँ, ये वो है जब मेराज की रात में जाए तब अर्श कहे, मौला अपने महबूब के कदम को हमारे ऊपर रखवा दे ताकि अर्श की भी मेराज हो जाए। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था, निकल जाता मेरा भी दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के सिपाही हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा देखे हुजूर के सहाबा की जिंदगी को, हम अपनी जिंदगी को मुलाहजा फरमाए। आज हम सुबह से शाम तक गुनाह करते हैं, कभी हमें अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू न बहाना आए। आज हम सुबह से शाम तक अय्याशियां करते हैं, कभी हमें अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी का आंसू न बहाना आया। फिर हम दावा ये करते हैं कि जन्नत हमारे बाप की हो गई है, दावा हम ये करते हैं कि जन्नत के हकदार हम हैं। अबे हम क्या समझते हैं कि सिर्फ 8वें दिन जुमे की नमाज पढ़ के जन्नत हमें मिल जाएगी? जरा गौर करें मेरे अजीजों, जन्नत इतनी आसान नहीं है। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो बिलाल अपने जिस्म पे कभी कोड़े न खाता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो कभी हजरत जुनैरा की आंखें न निकाली जाती। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो मैदान करबला में 72 को शहीद होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरे अजीज याद रख, जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा गौर कर हुजूर के सहाबा की जिंदगी को। अगर उनसे एक गुनाह हो जाया करता था, अल्लाह अकबर, वो अपने रब को मनाने के लिए 40-40 दिन तक अपने सर को सजदे में रख दिया करते थे। आका करीम के सहाबा की जिंदगी को मुलाहजा फरमा, अगर उनसे एक गुनाह हो जाता था, अल्लाह अकबर, वो रो रो करके अपने रब को मनाया करते थे। हमारा मामला ये हो गया है, ना हमारी नजरों के अंदर हया बाकी रह गई है, ना हमारा दिल अल्लाह अकबर खालिस अल्लाह के लिए रह गया है। हम तो सरापा गुनाहों में डूबे हुए हैं। ये तो उस रब की मेहरबानी है कि वो हम पे अजाब नहीं नाजिल फरमा रहा है। जरा पिछले अंबिया एकराम की उम्मतों को मुलाहजा फरमाए, अगर उनमें कोई एक गुनाह होता था तो अल्लाह अकबर पूरी पूरी उम्मत को तबाह कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, पिछली तबारीख को उठा करके देखें तो आपको मालूम चलेगा कि अंबिया एकराम की उम्मतों में गुनाह कौन सा था। अल्लाह अकबर, कभी किसी अंबिया की उम्मत में अल्लाह अकबर कम तौलने का गुनाह था, कभी झूठ का गुनाह था, कभी गीबत का गुनाह था, कभी ज़िना का गुनाह था। पूरी पूरी उम्मत को तबाह कर दिया गया। और मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूँ, उम्मत मोहम्मदिया में कौन सा गुनाह बाकी नहीं है? उम्मत मोहम्मदिया में कौन सा गुनाह नहीं रह गया है जो आज हमारे मुआशरे के अंदर नहीं पाया जा रहा है? आज शराब हमारे मुआशरे के अंदर है, जुआ हमारे मुआशरे के अंदर है, अय्याशी हमारे मुआशरे के अंदर है, झूठ हमारे मुआशरे के अंदर है, गीबत हमारे मुआशरे के अंदर है, हर बुराई हमारे मुआशरे के अंदर जन्म ले चुकी है। फिर आखिर हम पे ये अजाब क्यों नहीं आ रहा है? हम पे ये अजाब क्यों नाजिल नहीं हो रहा है? तो कुरान कह रहा है, ऐ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी के मानने वालों, ये तुम्हारा कमाल नहीं है। अगर ये किसी का कमाल है तो ये अब्दुल्लाह के लख्त जिगर का कमाल है, आमना के लाल का कमाल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कमाल है। आज जो हम पे अजाब नाजिल नहीं हो रहा है, और मेरे अजीजों जरा गौर करते चले, अल्लाह अकबर, मुस्तफा के सहाबी की जिंदगी को मुलाहजा फरमाए। आज हम अपनी नजरों से हराम, अल्लाह अकबर, हराम काम की तरफ अपनी नजरों को जमा करके रखते हैं। जरा गौर करें मेरे सरकार के सहाबा की जिंदगी को। हजरत सालिबा नाम है सहाबा, सहाबी रसूल का। अल्लाह अकबर, नबी को इतना मानते हैं, इतना प्यार करते
ہیں, اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت سے اتنی محبت کرتے ہیں. میرے نبی نے ایک دن اپنے اس صحابی سے کہا, اے میرے صحابی سالبہ, عمر صرف 16 سال کی ہے. نبی نے کہا, سالبہ جاؤ فلاں کام سے چلے جاؤ. کام دوپہر تک کا تھا, شام ہو گئی, نبی کا صحابی واپس نہ آیا. اور ذرا غور کرو, اللہ اکبر, صحابہ کی زندگی سے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرو. نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل, بہترین نمونہ ہے. ذرا غور کرتے چلو مصطفیٰ کے صحابی کی زندگی کو. آقا کریم نے فرمایا, اے سالبہ جا کام سے چلا جا. کام دوپہر تک کا تھا, شام ہو گئی, نبی کا صحابی ابھی واپس نہیں آیا ہے. میرے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا, اے میرے صحابہ, ابھی تک میرا سالبہ واپس نہیں آیا ہے, جاؤ دیکھو کہاں رہ گیا ہے. مصطفیٰ کے صحابہ نے کہا تھا, یا رسول اللہ, کام سے گیا ہے, کام میں تاخیر ہو گئی ہوگی. اللہ اکبر, یہ کے بعد دن گزرتے گئے. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, جاؤ تلاش کرو میرے سالبہ کو, کہیں سے ڈھونڈ کر کے لاؤ. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 40 دن ہو گئے مصطفیٰ کے اس صحابی کو, لیکن پتہ نہ چلا. اللہ اکبر, یہ وہ صحابی جسے پیاس لگتی تھی, مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر کے پیاس کو بجھا لیا کرتا تھا. جسے بھوک لگتی تھی, جسے بھوک لگتی تھی, نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے بھوک کو مٹا لیا کرتا تھا. اللہ اکبر, لیکن آج کئی دن ہو گئے ہیں, نبی کا صحابی ابھی واپس نہیں آیا ہے. اے لوگوں, جانتے ہو آخر کون سی وجہ رہی؟ اللہ اکبر, وہ صحابی جو نبی کی نظروں سے ایک سیکنڈ بھی اوجھل ہونا گوارا نہ کرتا تھا, وہ صحابی جو نبی کی اللہ اکبر نظروں سے ایک منٹ بھی باہر جانا گوارا نہ کرتا تھا, آج اسے 40 دن ہو گئے ہیں, نبی کا دیدار نہیں ہوا. اے لوگوں, جانتے ہو کون سی وجہ رہی؟ وجہ صرف اتنی تھی, حضرت سالبہ کام سے واپس لوٹ رہے تھے. اللہ اکبر, اچانک ایک گلی سے حضرت سالبہ کا گزر ہوا. جیسے ہی حضرت سالبہ کا گزر گلی سے ہوا ہے, اللہ اکبر, ہوا کا جھونکا آیا, ایک مکان پہ پردہ پڑا تھا. اچانک وہ پردہ اڑا, حضرت سالبہ کی نظر غیر محرم کے بالوں پہ پڑ جاتی ہے. پہلی نظر پڑی, اللہ اکبر, مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر پہلی نظر غیر محرم کے بالوں پہ پڑ جائے اللہ معاف کر دیتا ہے. دوسری نظر حضرت سالبہ نے جان بوجھ کر کے ڈال دی. اللہ اکبر, جب دوسری نظر حضرت سالبہ نے ڈالی ہے, نظر جب پلٹی ہے, حضرت سالبہ نے اپنے سر کو پکڑ کر کے کہا, اللہ اکبر, اے پروردگار عالم, آج سالبہ کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے. مولا, آج سالبہ کتنا بڑا پاپ کر بیٹھا ہے. اے پروردگار عالم, جن نظروں سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا تھا, جن نظروں سے آقا کریم کا چہرہ وضحا دیکھتا تھا, جن نظروں سے مصطفیٰ کی مزاغ البصر والی آنکھیں دیکھا کرتا تھا, واللیل والی زلف معمبری دیکھا کرتا تھا, آقا کریم کا جلوہ دیکھتا تھا, آج میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے. حضرت سالبہ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, دل کے اندر خیال آتا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جاؤں. پھر خیال آتا ہے کہ اب تک تو میرے لیے جبرائیل امین عذاب کی آیت لے کر کے نازل ہو چکے ہوں گے. اللہ اکبر, ذرا غور کریں میرے آقا کریم کے صحابہ کی زندگی پر. اللہ اکبر, حضرت سالبہ نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو راستہ مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں جاتا تھا, وہ راستہ چھوڑ دیا جو راستہ نبی کے, اللہ اکبر, نبی کے گھر پہ جایا کرتا تھا, وہ راستہ حضرت سالبہ نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر, یہاں تک کہ شہر مدینہ چھوڑ دیا. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 40 دن ہو گئے ہیں نبی کے صحابہ کو روتے روتے عرض کر رہے ہیں, پروردگار عالم, یا تو ہمیں موت دے دے پروردگار, یا ہمارے گناہ کو معاف کر دے. اے میرے عزیز, ذرا غور کر, اللہ اکبر, ہمارے پاس تو کوئی ایسی ٹکٹ نہیں ہے جس سے ہمیں جنت مل جائے, ہمارے پاس تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس سے ہمیں جنت مل جائے, اور پھر ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے گی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر 8ویں دن 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھ لے جنت ہمیں مل جائے گی. اے میرے عزیز, جنت
जन्नत इतनी आसान नहीं है। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो मेरे नबी कभी अपनी उम्मत के लिए अल्लाह अकबर कभी मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए पूरी जिंदगी दुआ ना करते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो मुस्तफा कभी अपनी उम्मत को ये दर्श न देते। और मेरे उम्मतियों सुनो, रब से जब दुआ किया करो तो उस दुआ में जन्नत का सवाल भी कर दिया करो, इसलिए कि जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, इधर नबी के सहाबा हजरत सालिबा को तलाश कर रहे हैं। चरवाहे से पूछा, ऐ चरवाहे बता, क्या तूने 16 साल के नौजवान को देखा है तो बता दे। वो नौजवान जब चलता है तो अदाएं बिखरती हैं, वो नौजवान जो पहलवान भी है, ताकतवर भी है। चरवाहे ने कहा था, मैंने ऐसा इंसान तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं, इस गार के अंदर 40 दिन से एक शख्स रो रहा है। अल्लाह अकबर, जाओ इस गार के अंदर देख लो। जैसे ही मुस्तफा का उमर गार के अंदर गया है, अल्लाह अकबर, जब देखा तो सालिबा है। वो सालिबा जिनकी पहलवानी की मिसाल शहर मदीना के अंदर दी जाया करती थी, वो सालिबा जो ताकतवर भी थे, वो सालिबा जो हसीन और जमील भी थे, वो सालिबा जिनके सामने बड़े बड़े पहलवान अपनी आवाज को दबा लिया करते थे। आज सालिबा इतना कमजोर हो गया है कि उठने की ताकत न रही। हजरत उमर कहते हैं, सालिबा चलो, तुम्हें मुस्तफा जान रहमत ने बुलाया है। सालिबा कहते हैं, उमर मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। हजरत उमर कहते हैं, सालिबा तूने कौन सा गुनाह कर दिया है। हजरत सालिबा कहते हैं, उमर मैं रास्ते से वापस आ रहा था, मेरी नजर गैर महरम के बालों पे पड़ गई है। ओ सालिबा, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पाप कर दिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का उमर कहता है, ऐ सालिबा सुनो, तुम्हें मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुस्तफा जान रहमत की मर्जी से लेने के लिए आया हूं। हजरत सालिबा कहते हैं, उमर बताओ मुझे कैसे लेकर के जाओगे। हजरत उमर ने सालिबा को कांधे पे बिठाया, बिठाने के बाद मुस्तफा की मस्जिद नबवी में लेकर के आए। नमाज असर आकाए करीम पढ़ा रहे हैं, हजरत उमर ने नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने नमाज पढ़ा करके फौरन कहा, ऐना उमर, उमर कहाँ है। नाम या रसूल अल्लाह, आका गुलाम हाजिर है। नबी ने इरशाद फरमाया, उमर मेरे सालिबा का कुछ पता चला। हाँ या रसूल अल्लाह, वो वहां या रसूल अल्लाह कोने में बैठा हुआ है। आका करीम अपनी जगह से उठे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सालिबा के पास गए, जाने के बाद हजरत सालिबा ने अपने चेहरे को बंद कर लिया है। नबी ने अपने अल्लाह अकबर सालिबा का सर अपनी गोद में रखा है। हजरत सालिबा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। आज ये गोद में सर रखने वाला कौन है? ये वही है जब रब से मुलाकात के लिए मेराज की रात में जाए। अल्लाह अकबर। तो बैतुल मुकद्दस के अंदर अंबिया सफे बना करके खड़े हो जाए और अर्ज करें, परवरदिगार अपने महबूब के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ा दे ताकि हमें मुक्तदी होने का शर्म मिल जाए। हाँ हाँ, ये वही है जब मेराज की रात में जाए तो फरिश्ते आसमानों पर अर्ज करें, मौला अपने महबूब के पीछे 2 रकात नमाज पढ़वा दे ताकि हमें मुक्तदी होने का शर्म मिल जाए। हाँ हाँ, ये वो है जब मेराज की रात में जाए तब अर्श कहे, मौला अपने महबूब के कदम को हमारे ऊपर रखवा दे ताकि अर्श की भी मेराज हो जाए। आज सालिबा का सर मुस्तफा की गोद में है। हजरत सालिबा से नबी कहते हैं, सालिबा अपने नजरों से अपने हाथों को उठाओ। सालिबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा पाप कर दिया है। आका, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा गुनाह कर दिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, सालिबा तुमने क्या किया? हजरत सालिबा अर्ज करते हैं, आका
میں جب کام سے واپس آ رہا تھا یا رسول اللہ میری نظر ایک غیر محرم کے بالوں پہ پڑ گئی ہے، آقا میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کی چشمان نبوت برسنے لگی۔ حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے، حاضر ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ غلام سے کہہ دو آنسو صاف کر لے اور آپ بھی آنسو صاف کر لے، آقا اس نے جو گناہ کیا ہے یا رسول اللہ یہ 40 دن سے رو رہا ہے، آقا آج اللہ رب العزت نے آپ کی گود کے صدقے میں حضرت ثعلبہ کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ ذات حضرت ثعلبہ کی ہے۔ حضرت ثعلبہ مصطفیٰ کی گود میں حضرت ثعلبہ کا سر ہے، رو رہے ہیں، عرض کر رہے آقا ہمارے جسم کے اندر کیڑے کاٹ رہے ہیں۔ میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگیں اور کہا تھا اے ثعلبہ اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کی گود میں حضرت ثعلبہ کا سر ہے، ملک الموت حضرت ثعلبہ کی روح کو لے کر کے چلے گئے۔